नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2021 की एक खौफनाक और थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। इस मूवी में एक सन की बाप अपनी बेटी को 20 साल तक बेसमेंट में बंद रखता है और उसके साथ रेप करता है, उसे 4 बार प्रेग्नेंट भी करता है। तो आइए थ्रिलर मूवी के बारे में बिना देरी किए जानते हैं। इस सीन में दिखाई दे रही 17 साल की ये लड़की जिसका नाम सारा है, एक रात अपने परिवार के साथ डिनर करते समय पेरेंट्स से एक पार्टी में जाने की इजाजत मांगती है। सारा की मां उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन उसके पिता जिनका नाम डॉन है वो उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देते हैं। तब सारा जिद करने लगती है तो डॉन उसे डांट कर चुपचाप डिनर करने के लिए कहता है और सारा गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। डॉन जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का पर्सन है, वह अपनी फैमिली को अपने ही तरीके से चलाना चाहता है। सारा की एक बहन है जिसका नाम एमी है, वह शहर के बाहर रहती है और वीकेंड पर घर आती है। उस रात वह घर आई हुई थी। सारा को जब पार्टी में जाने की परमिशन नहीं मिलती तो वह चुपके से अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम क्रिस्टोफर है उसके साथ पार्टी में चली जाती है। लेकिन सारा के गुस्से को देखने के बाद डॉन और उसकी मां सारा को देखने के लिए उसके रूम में आती हैं और सारा को रूम में ना पाकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है। सारा सारी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। अगली सुबह वह अपने घर आती है तो उसे छोड़ने क्रिस्टोफर आता है और जब वह किस कर रहे होते हैं तो डॉन उन दोनों को देख लेता है। सारा घर के अंदर आती है तो डॉन उसे बहुत डांटता है। इसी बीच में सारा की मां आ जाती है तो डॉन चुप हो जाता है और सारा अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद एमी और सारा की मां सारा के कमरे में आती है और पार्टी के बारे में पूछती है। थोड़ी देर बाद सारा एमी और अपनी मां को कहती है कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो वह फ्लोरिडा में शिफ्ट हो जाएगी और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। जब सारा यह बोल रही होती है तो डॉन जो कि उस कमरे के बाहर खड़ा होता है वह सब सुन लेता है। फिर डॉन वहां से सीधा अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है और वहां सीक्रेट रूम को खोलता है। ये सीक्रेट रूम वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम बनाया गया था। इस कमरे के बारे में फैमिली के किसी भी मेंबर को पता नहीं होता है। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन सारा की मां सारा के पास आती है और उसे शॉपिंग पर चलने के लिए साथ ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन सारा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो वो मना कर देती है। फिर सारा की मां चली जाती है। तब डॉन वहां आता है और सारा से कहता है कि मुझे इस बॉक्स को बेसमेंट तक पहुंचाने में मदद करो। सारा मान जाती है और फिर दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर डॉन उसे सीक्रेट रूम में लेकर जाता है तो सारा उस रूम को देखकर चौंक जाती है। सारा उस बेसमेंट के बारे में डॉन से पूछती है तो डॉन उसे बातों में डॉन सारा को रूम में बंद कर देता है। सारा गेट खोलने के लिए दौड़ती है। वह गेट को बार बार खोलना चाहती है, गेट नहीं खुल पाता और वो समझ जाती है कि डॉन ने उसे कैद कर लिया है। इसके बाद सारा उस बॉक्स को खोलती है जो उसे वो नीचे लेकर आए थे। उस बॉक्स में उसकी जरूरत का सारा सामान होता है। उस बेसमेंट में एक वेंटिलेशन भी होता है जहां जाकर सारा चिल्लाती है, पर वहां खड़ा डॉन उस वेंटिलेशन से आई आवाज को सुन लेता है और उसे एक कंबल से ढक देता है, जिससे सीक्रेट रूम साउंड प्रूफ हो जाता है। काफी समय तक जब सारा घर पर नहीं दिखती तो सारा की मां काफी परेशान होती है, लेकिन डॉन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सारा जिस रूम में कैद होती है वह एक पासवर्ड से खुलता था, जिसे 3 बार अगर गलत डाल दिया जाए तो वह रूम अपने आप ही लॉक हो जाता है। सारा की बहुत कोशिशों के बाद भी वह रूम नहीं खुलता। तब 3-4 दिन बाद डॉन उस सीक्रेट रूम में आता है। सारा डॉन को धक्का देकर वहां से भागने लगती है, पर सारा दूसरे पासवर्ड गेट से अनजान होती है और वहीं पर कैद हो जाती है। जब डॉन सारा के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए रूम में लेकर जाता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा, और सारा डॉन की एक नहीं सुनती। इस बात पर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और सारा के साथ जबरदस्ती रेप करता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सारा को वोमिट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि सारा प्रेग्नेंट है। काफी हफ्तों बाद जब सारा का कुछ पता नहीं चलता तो सारा की मां सारा को लेकर पुलिस केस करती है। पुलिस अफसर उन्हें कुछ समय इंतजार करने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि शायद सारा अपने आप घर आ जाए। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर सारा के घर आता है और सारा के बारे में पूछता है। तब डॉन उससे यह कहकर वापस भेज देता है कि शायद सारा अपने दोस्त के साथ भाग गई है। अब सारा को उस रूम में 21 दिन बीत जाते हैं और सारा का 18वां जन्मदिन आता है। उसके जन्मदिन पर डॉन सारा के लिए केक लाता है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सारा का रेप करता है। कई दिन बीत जाने के बाद सारा जब खाना खा रही होती है तब वह देखती है कि उसके पास एक केन है जो एक नुकीली है। तभी सारा के दिमाग में डॉन को मारने का प्लान आता है। वह उस केन की मदद से एक हथियार बनाती है और जब डॉन रूम में आता है तो वह डॉन को अपनी ओर सेड्यूस करती है, लेकिन डॉन सारा की इस चालाकी को समझ जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है और उसकी कलाई तोड़ देता है। इसके बाद सीधे हमें फिल्म को 1 साल बाद दिखाया गया है, जिसमें सारा बिना किसी की मदद से अपने पहले बच्चे को जन्म देती है।
यह बच्ची लड़की होती है। सारा इसका नाम मैरी रखती है। उस बंद कमरे में सारा को देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं। इधर डॉन का भी प्रमोशन हो जाता है। तब सारा की माँ सारा को ढूंढने के लिए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर को हायर करने के लिए कहती है, जिस बात पर डॉन को गुस्सा आता है और वह मना कर देती है। 4 साल बीत जाने के बाद मैरी बड़ी हो जाती है। सारा दूसरी बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इधर डॉन ने भी बेसमेंट में काफी चीजों का इंतजाम कर दिया है और उस दिन वह एक टीवी लाता है, जिसे देख सारा और मैरी बहुत खुश होती हैं। कुछ दिन बाद सारा एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम माइक रखती है। काफी साल बाद एमी, जो कि सारा की बहन है, उसके पास क्रिस्टोफर आता है और इनको बताता है कि सारा अपने दोस्त के साथ भाग गई है और उसे ऐसा उसके पिता डॉन ने बताया था। ये सुनकर एमी को लगने लगता है कि सारा को डॉन ने कहीं छुपा दिया है या फिर वो उन सब से दूर जाकर बस गई है, क्योंकि सारा हमेशा अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। एमी अपनी और क्रिस्टोफर के बीच हुई बातों को अपनी माँ को बता देती है, जिसके बाद सारा की माँ डॉन पर बहुत गुस्सा करती है। सारा की माँ को गुस्से में जाता देख डॉन उसके पीछे पीछे जाने लगता है और डॉन की जेब से बेसमेंट की चाबियां सोफे पर गिर जाती हैं, जिसे एमी देख लेती है और वह चाबियों को लेकर बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में एमी को हाउस होल्ड की चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद वह बुक शेल्फ के पास देखने लगती है। तभी डॉन बेसमेंट में आ जाता है और उसे डांट कर वहां से भगा देता है। इसके बाद फिर सारा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वह थॉमस रखती है। अब सारा के 3 बच्चे हो जाते हैं और उन्हें संभाल पाना सारा के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। वो डॉन से कहती है कि इस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ, 3 बच्चे मैं अब नहीं संभाल पाऊंगी। इस बात पर डॉन राजी हो जाता है और एक प्लान बनाता है कि वह दूसरे दिन बच्चे को एक लेटर के साथ घर के बाहर छोड़ देता है और सारा की माँ उस बच्चे को देखती है। उस लेटर में वह लिखती है कि पैसे की तंगी की वजह से मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, अब इसका जिम्मा मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यह पढ़कर सारा की माँ उस बच्चे को अंदर ले आती है और सबको लगने लगता है कि सारा अभी भी जिंदा है और उसने कहीं दूर जिंदगी बसा ली है। 17 साल बीत जाने के बाद जब सारा रूम के कॉर्नर से पानी टपकता हुआ देखती है तो वह उसे खोदना शुरू कर देती है और बाहर की ओर टॉर्च के सहारे वह किसी की मदद लेना चाहती है। इत्तेफाक से एक आदमी उस टॉर्च को देख भी लेता है। तब वह डॉन को जाकर बोल देता है कि तुमने शायद बेसमेंट की लाइट ऑन कर छोड़ दी है। ये सुनकर डॉन गुस्से में आ जाता है और बेसमेंट में जाकर सारा को इतना मारता है कि सारा के पेट में मौजूद बच्चा मर जाता है और फिर डॉन उसे दफना देता है। कुछ साल और ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर थॉमस अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहा होता है। कुछ समय बाद डॉन की नौकरी चली जाती है तो उसे सारी चीजें संभालने में परेशानी होने लगती है और अब डॉन के पास पैसे भी खत्म होने लगते हैं। ईएमआई ना भरने के कारण उसे घर छोड़ने का नोटिस आ जाता है। अब डॉन के पास कोई चारा नहीं बचता तो वह सारा और उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है। डॉन कार के धुएं को वेंटिलेशन के द्वारा सारा के कमरे तक पहुंचाने वाला होता है कि तभी उसका बेटा थॉमस आ जाता है और डॉन को अपनी कार बंद करनी पड़ती है। तभी मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। इससे सारा बहुत घबरा जाती है और वह डॉन से मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। पहले तो डॉन मना करता है पर बाद में सारा के बार बार कहने पर वह मान जाता है। इसके बाद डॉन सारा के बेटे को बेसमेंट में बंद कर देता है और सारा और मैरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉन सारा को नर्स से बात करने के लिए मना कर देता है। सारा मौके का फायदा उठाना चाहती है तो वह एक फार्म में पानी डाल देती है, जिसके बाद डॉन हॉस्पिटल फॉर्म लेने चला जाता है। तभी सारा मौके का फायदा उठाकर नर्स से हेल्प मांगती है। सारा उसको सब कुछ बता देती है और पुलिस को उनको गिरफ्तार कर लेती है। फिर जब सारा अपनी फैमिली को ये सब बताती है तो वह बहुत चौंक जाती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है। फिर बेसमेंट में कैद सारा के बेटे माइक को भी बाहर निकाल लिया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉन को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फिल्म के लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि सारा अपनी माँ और बच्चे के साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर सारा के घर आता है। क्रिस्टोफर ने अभी तक शादी नहीं की थी। सारा को क्रिस्टोफर से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों एक लंबी बाइक राइड पर निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आपको बता दें यह फिल्म एक सच्ची घटना पर फिल्माई गई थी।